हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल अकीपीडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आरएसएमएसएसबी द्वारा 2019 में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी सीरीज का पार्ट 2। और ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक का यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर का, जो मैकेनिक रेफ्रिजरेटर का। इसमें से राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो आए थे मैं उनको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रश्न पूछा गया था, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? आंसर दीजिए, 5 सेकंड है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ सही आंसर है शाहजहां, सी ऑप्शन यहाँ सही है। देखिए, मिर्जा राजा जो जयसिंह थे और इनका सबसे पहली बात तो कार्यकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और एक क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इनके दरबारी कवि कौन थे? बिहारी बिहारी जो थे इनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने पुरंदर की संधि में भी मुगलों की तरफ से भाग लिया था, पुरंदर की संधि में। अगला प्रश्न, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, किशनगढ़। अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेकंड आंसर दीजिए। कोटा आंसर सही है यहाँ पर, ए ऑप्शन इसका सही है, कोटा। किशोर सागर जो झील है वो कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटे में रखी जा सकती है? किस कोटि में रखी जा सकती है? आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। तो यहां से आंसर है बी ऑप्शन, BSH W, BSH W में। देखिए, BSH W जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार। और इसमें बाड़मेर, जालौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये जिले इसमें आते हैं, हनुमानगढ़, ये जिले BSH W में आते हैं। अगला प्रश्न, भीकाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? आंसर दीजिए, 5 सेकंड है। तो यहाँ से आंसर सी ऑप्शन, माही, माही नदी से। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है ए ऑप्शन, हनुमानगढ़। अच्छा, अगला प्रश्न, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह कौन सा है? तो यहाँ सही आंसर है जालौर, ए ऑप्शन सही है, जालौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? आंसर दीजिए, हबीबा बानू तहसीन, महारानी गायत्री देवी, उजला अरोड़ा या विद्या पाठक। तो यहाँ सही आंसर है हबीबा बानू तहसीन, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सीसा और जस्ता जावर क्षेत्र से, टावा खेतड़ी से, लोयस्क नीमला से या मैंगनीज रामपुर आगुचा से। तो यहाँ सुमेलित नहीं है, ये जो मैंगनीज है ये रामपुर आगुचा से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि रामपुर आगुचा जो है वो सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। और मैंगनीज के लिए बांसवाड़ा में काला कुआं, लीलवाना, और उदयपुर में तलवाड़ा और तामिसरा, ये बिल्कुल मैंगनीज के लिए हैं। कौन से? तलवाड़ा और तामिसरा, ये आरएस में पूछे भी जा चुके हैं। तलवाड़ा और तामिसरा किसके लिए हैं? ये मैंगनीज के लिए हैं। अगला प्रश्न, सोम कांगदर सिंचाई परियोजना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर दीजिए, 5 सेकंड है सभी पास। सही आंसर है यहाँ ए ऑप्शन, उदयपुर, उदयपुर में है सोम कागदर सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न पूछा गया, एमओटी, एमओटी का विस्तार क्या है? तो आंसर दीजिए एमओटी का, यहाँ बी ऑप्शन सही है, मेंटेन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मेंटेन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर एमओटी का क्या है? विस्तार है। अगला प्रश्न, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्था का संस्थापक कौन था? आंसर दीजिए सभी। सही आंसर है कोमल कोठारी, सी ऑप्शन सही है। देखिए, जो बोरुंदा है रूपायन संस्था वो जोधपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 1960 में। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है RC अग्रवाल की देखरेख में यह कार्य किया गया। देखिए, गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ से क्या मिला है? गणेश्वर सभ्यता से तांबे के उपकरण मिले हैं, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध मिला है, चित्रकारी से युक्त बर्तन और मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मछली पकड़ने का कांटा कौन सी सभ्यता से मिला है? तो गणेश्वर सभ्यता से। अगला प्रश्न, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर मेवात से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिब राम है जयपुर चित्रकला शैली से, इसने आदम का चित्र बनाए थे ईसरी सिंह के समय। साहिब राम वही है। अगला प्रश्न, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन में बरसिंहसर, पलाना, कपूरडी, गुरहा। तो यहाँ सही आंसर है सी ऑप्शन कपूरडी। कपूरडी जो है ये बीकानेर में नहीं है। अगला प्रश्न, लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है बी ऑप्शन कंवर सेन। लूणकरणसर लिफ्ट नहर को किस नाम से जाना जाता है? कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है महाराजा राय सिंह। बी ऑप्शन सही है, महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरथ या अष्टसाल। यहां सही आंसर होगा सप्तरथ। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो यहां सही आंसर होगा सोमेश्वर। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? जालौर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तो यहाँ से आंसर है ए ऑप्शन जालौर। यहाँ अरावली पहाड़ियों का वो नहीं है, विस्तार नहीं। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? आंसर दीजिए सभी, 5 सेकंड है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, 25 फरवरी 1568 ईस्वी पर अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? आंसर दीजिए। सिक्का एलची। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिक्का एलची। ये जो सिक्के थे ये मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए थे अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत। अगला प्रश्न, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं वे कौन से हैं? सही आंसर है ए ऑप्शन श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या शिव। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, आदिनाथ, जिनकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरविलास शारदा, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। यहां सही आंसर है बी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण। सही आंसर होगा टखना। डी ऑप्शन यहां सही है, नेवरी आभूषण टखने पर पहना जाता है, एंकल। अगला प्रश्न, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? सही आंसर होगा सी कृपाराम जी। कृपाराम जी जो थे वो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु थे। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? कमला बेनीवाल। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं 138 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन 12। 12 जिलों को यहाँ पर मरु जिला बोला जाता है।